नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में हम 2 मार्च के लिए सोशल साइंस का एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। अगर आप क्लास 8 में पढ़ाई करते हो और सोशल साइंस पेपर में 50 में 50 लाना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो के अंदर 50 वेरी इंपॉर्टेंट सवाल को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल को देखेंगे, एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और ये सवाल डायरेक्ट एग्जाम पेपर में यानी कि 2 मार्च के दिन एग्जाम पेपर में छपने वाला है। वायरल क्वेश्चन पेपर है। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फटाफट देख लेते हैं। सोशल साइंस का पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इससे पहले साइंस का पेपर भी देख चुके हैं, इंग्लिश का पेपर, मैथ का पेपर, एक एक करके आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक दिया हुआ है या फिर आप लोग प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतिहास को सामान्यतः 3 कालखंडों में बांटा गया है। इतिहासकारक भारतीय इतिहास को सामान्यतः प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर कि 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया? तो 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जो है लड़ा गया था। ठीक है, और याद रखिएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये भी एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। 1757 में। ठीक है, 23 जून 1757 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था? नील विद्रोह आरंभ हुआ था 1859-60 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? दादाभाई नौरोजी ने। ठीक है, दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। वायरल पेपर है, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है कि किस रंग का झंडा विरसा राज का प्रतीक था? लाल, हरा, केसरिया या फिर सफ़ेद? तो सफ़ेद हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 4। प्राचीन काल में लेन देन का साधन क्या था? वस्तु विनिमय, सोने का सिक्का, मुद्रा या फिर इनमें से कोई नहीं? प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित था। ठीक है, वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु, ठीक है, देना, लेन देन होता था। नेक्स्ट सवाल कि भारी अभियंत्रण संयंत्र यानी कि HEC की स्थापना कब की गई थी? HEC हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। ठीक है, 1958, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मलमल क्या है? मलमल क्या है? गरम मसाला, बारीक सूती कपड़ा, चंदन की लकड़ी या फिर रेशमी कपड़ा? तो याद रखिएगा मलमल जो है ना, मलमल बारीक सूती कपड़ा है। ठीक है, एक प्रकार का सूती कपड़ा। नेक्स्ट सवाल कि 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, सिपाही विद्रोह। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई? याद रखिएगा 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को कर्नल डाल्टन ने रांची जिला स्कूल के पास ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को एक पेड़ से फांसी पर लटका दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर 16 अप्रैल 1858 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल कि कौन भारत को असभ्य देश मानता था? थॉमस वेविंगटन मैकाले ने। ठीक है, थॉमस वेविंगटन मैकाले इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? याद रखेगा शांति निकेतन की स्थापना 1901 में हुई थी। और शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? याद रखेगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट सवाल कि किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय या फिर ज्योतिबा फूले? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा राजा राममोहन राय, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट सवाल है कि वर्ण व्यवस्था आधारित था, जन्म पर, कर्म पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ण व्यवस्था आधारित था अपने कर्म पर। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा हॉकी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल, मानव स्वयं में क्या है? संसाधन, विकास, ह्रास या फिर इनमें से कोई नहीं। मानव स्वयं में भी एक संसाधन है। ठीक है, संसाधन। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। जैव संसाधन होता है जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, मनुष्यों द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। जीव जंतुओं से व्युत्पन्न जैव संसाधन कहलाता है। जैव संसाधन जैसे कि मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे हो गया, ये सब, ठीक है, जिनके जीवन होते हैं, ठीक है, जैव संसाधन। और निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न अजैव संसाधन कहलाता है, याद रखिएगा। वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है क्या कहलाते हैं? वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे कि जल हो गया, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, जल हो गया, तो ये पेड़ पौधे हो गया, तो ये जो है नवीकरणीय है, नवीकृत हो जाते हैं। ठीक है, जल ग्रह किसे कहा जाता है? जल ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रक्षक मेखला, मल्चिंग, समुच्च रेखीय जुताई, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर समुच्च रेखीय जुताई हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर 3। 23 नंबर का सवाल, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च। 24 नंबर का सवाल, नेक्स्ट सवाल है कि किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। ठीक है, पेट्रोलियम और उससे बने उत्पाद को काला सोना के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर कि बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो बॉक्साइट के उत्पादन में झारखंड तीसरे स्थान पर होगा, तीसरे स्थान पर। वर्तमान पहले स्थान पर ओडिशा है, दूसरे स्थान पर गुजरात है, जबकि तीसरे स्थान पर झारखंड है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत स्रोत, तो यहाँ पर कोयला हो जाएगा आपका, कोयला। ठीक है, ये जो है परंपरागत स्रोत है। परंपरागत स्रोत जैसे कि लकड़ी हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया। जीवाश्म ईंधन में जैसे कि कोयला आएगा, पेट्रोलियम आएगा, प्राकृतिक गैस, ये सब आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा सही उत्तर। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? सुनहरा रेशा पटसन को कहा जाता है। जूट पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बंगाल का सुनहरा रेशा पटसन। ऑप्शन 1 सही होगा। आगे बढ़ते हैं, कौन प्रमुख पेय फसल है? दूध, शरबत, चाय, कहवा, जल, नारियल का पानी, गन्ने का रस, चना का, सत्तू का शरबत। तो यहाँ पर पेय फसल जो है ना चाय और कहवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 29 नंबर का सवाल देखिए, मनुष्य की किन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है, उन्हें क्या कहते हैं? मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें कहा जाता है आर्थिक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का सवाल कि संचार के साधन का एक उदाहरण है बिजली, मंदिर, नदी या फिर इंटरनेट। तो इंटरनेट जो है ना ये संचार का एक साधन है। ठीक है, इंटरनेट जैसे कि मोबाइल हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, ये संचार का साधन। इंटरनेट ऑप्शन 4 सही होगा। उद्योग की जननी किसे कहा जाता है? उद्योग की जननी कहा जाता है कोयला को। ठीक है, तो कोयला जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। 32 नंबर का सवाल, टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? झरिया रानीगंज से। ठीक है, झरिया रानीगंज। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। टिस्को कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट करके बताना है। सभी को कमेंट्स करके बताना है टिस्को कंपनी की स्थापना कब की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहा जाता है लिंगानुपात। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही उत्तर होगा। 34 नंबर का सवाल, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं एशिया और यूरोप में, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में या फिर एशिया यूरोप में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? एशिया और यूरोप में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 35 नंबर का सवाल, भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? याद रखिएगा
दो वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनाने में। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। जितने भी सवाल आप लोगों को बता रहा हूँ यही सवाल एग्जाम पेपर में आएगा। अगर एग्जाम पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर हर एक वीडियो को देखते हो तो एग्जाम पेपर में 90+ मार्क्स लाओगे, ठीक है, 90% से ज़्यादा मार्क्स आप लोग लाओगे अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना था, तो याद रखिएगा भारत संप्रभु राष्ट्र बना है 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1950 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 26 जनवरी होना चाहिए था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, भारत राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, ठीक है, 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, याद रखिएगा। झारखंड कितने लोकसभा क्षेत्रों में बंटा हुआ है? झारखंड कितने लोकसभा क्षेत्रों में बंटा हुआ है? तो झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, याद रखिएगा। और विधानसभा सीटों की संख्या कितना है ये भी बता देता हूं आप लोगों को, 81 है, ठीक है, 81 है। जबकि लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 14 है और विधानसभा 81, याद रखिएगा। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? न्यायपालिका, विधायिका, संविधान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विधायिका हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 2। प्रथम दृष्टया रिपोर्ट यानी कि FIR दर्ज कहाँ की जाती है? संविधान जिला में, संबंधित थाना में, पुलिस मुख्यालय में, इनमें से कोई नहीं? तो ये पुलिस थाना में किया जाता है, तो संबंधित थाना यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर का सवाल कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदमुक्त करता है? प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल या फिर महाभियोग की प्रक्रिया? तो यहाँ पर कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर का सवाल कि सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है, तो याद रखेगा मुस्लिम समुदाय से, ठीक है, सच्चर समिति का रिपोर्ट जो है संबंधित है मुस्लिम समुदाय से, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं 145 नंबर का सवाल कि अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? याद रखिएगा अनुच्छेद 17, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर का सवाल, आदिवासी लोग होते हैं मूल निवासी, याद रखेगा मूल निवासी, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर का सवाल कि सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था 2000-2001 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, एक एक करके सभी को देखिएगा, ठीक है, एक एक करके सभी को देखिएगा। और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसा ही वीडियो आप लोगों को एग्जाम तक मिलता रहेगा। इसके बाद जो पेपर आएगा, इंग्लिश का पेपर आएगा, मैथ का पेपर आएगा, ठीक है, आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए। 48 नंबर का सवाल कि फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? लीवर कैंसर, रक्त कैंसर, कमजोर हड्डी या फिर फेफड़ों की बीमारी? तो यहाँ पर कमजोर हड्डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर। 149 नंबर का सवाल कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है? 18 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम, 16 से कम या फिर 8 से कम? तो 14 वर्ष से कम हो जाएगा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम कराना जो है दंडनीय अपराध है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट सवाल देखिए, ये हमारा लास्ट सवाल होगा। बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुखिया, जिलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी हो जाएगा, यानी कि BDO हो जाएगा, ठीक है। जो ब्लॉक का जो BDO होते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, उनको जो है नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल। वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।